छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बाल्टिक देशों पर हमले की रणनीति रूस बना रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि क्या जो नाटो की तैयारी है वो बिना मतलब के नहीं है। दरअसल बाल्टिक के 3 देश नाटो में शामिल हैं और बाल्टिक देशों की घेराबंदी से नाटो पर एक भारी दबाव है। रूस के सबसे करीब है बाल्टिक देश और यहां पर अब किसी भी संभावित हमले को लेकर तैयारियां जोरों पर है रूस की तरफ से। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज है और नाटो कंट्रीज, और इनकी तरफ से कोई भी अगर हमला किया जाता है तो अब तैयारियां और ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। रूस के निशाने पर नाटो के 3 देश हैं। ये 3 देश कौन से हैं? और ये देखिए, पूरा जो मैप है वो सामने आ चुका है, डिटेल सामने आ चुकी है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यानी रूस के बॉर्डर से सटे नाटो कंट्रीज, इनको निशाना बनाया जा सकता है। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नाटो के छोटे देशों में शामिल हैं। पुतिन तीनों देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं और यह काम करना रूस के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। पुतिन की तीनों देशों पर कब्जे की रणनीति है, यानी इन तीनों देशों पर न सिर्फ हमला किया जाएगा बल्कि इन पर कब्जा भी कर सकता है रूस। इस कब्जे से रूस की सीमा ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, ये इरादा नजर आता है। करुणा, बिल्कुल। और देखिए, एक और क्या अहम जानकारी है कि नाटो की जवाबी कार्रवाई के लिए भी रूसी प्लान पूरी तरीके से तैयार है। द सन के हवाले से ये जो अहम जानकारी है वो हमने आपके सामने शेयर की। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और वाकई क्या बाल्टिक देशों पर, नाटो कंट्रीज पर, ये छोटे मुल्क लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन पर रूस का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि हमला हो जाए और कब्जा हो जाए? जी हाँ, देखिए, रूस की जो नेवल पावर है जी, उसके 2 ही फ्लीट्स हैं जो वार्म वाटर्स में होते हैं। एक तो ब्लैक सी की जो फ्लीट थी वो जो यूक्रेन के साथ रशिया में फंसी हुई है, और दूसरी है बाल्टिक सी की जो फ्लीट है ना। बाल्टिक सी की जो फ्लीट है वो एक जगह है कालिनिंग्राड, वहाँ पे मौजूद है। और कालिनिंग्राड जो ओब्लास्ट है उसका रास्ता इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बाल्टिक समुद्र से है, या जो आपने तीनों स्टेट्स की बात की लिथुआनिया के थ्रू जाता है। तो स्वाभाविक है वो सेंसिटिव है रशिया के वास्ते। और हम बात ये भी देखेंगे कि इन तीनों स्टेट के अलावा भी फिनलैंड भी एक नाटो का देश हो गया है। उस माहौल में जब भी लड़ाई होती है तो जो भी देश उसमें जुड़ा हुआ है, जैसे रूस है, वो अपनी पोजीशन जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। हमने देखा कैसे वो यूक्रेन के अंदर अपनी ठिकानों को कैसे मजबूत कर रहा है, उसी तरीके से वो सैन्य ठिकानों, नौसेना के भी ठिकानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो थ्रेटन कर रहा है। या आवर्क्स, उसके काउंटर में जो नेटो ने आवर्क्स लगाए हैं, या कल परसों बात हुई थी, फ्रांस ने कोई शिप भेजा है विद इंटेलिजेंस के साथ में। बिल्कुल, ये पैतरेबाजी है अपनी पोजीशन सिक्योर करने की। और बिल्कुल ब्रजेश सर, और समझना ये होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि आखिर ये पैतरेबाजी हो क्यों रही है। महेश सचदेवा सर, आपसे मेरा सवाल है, आपको किसमें ज्यादा सच्चाई नजर आ रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि चर्चा पर बात हो रही है कि 2 जून को एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की भी चर्चा हो सकती है, दूसरी तरफ ये सारी पैतरेबाजी, किसमें आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है सर? दोनों ही तरफ कुछ सुगबुगाहट चलेगी, लेकिन निर्णायक फैसला नहीं होना है, ये ऐसी मेरी संभावना लगती है। पहली बात तो ये है कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में बहुत ही गहमा गहमी रही है। रियाद टॉक्स के बाद पुतिन साहब ने आगे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि वही अकेले हैं जो पुतिन के साथ बात करके इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन पुतिन और ट्रंप की बात नहीं हुई। फ़ोन से 2 घंटे की बात कि पिछले हफ्ते जब हुई, उसके बाद भी कुछ ऐसी नई ब्रेक थ्रू नहीं हुई है जिससे कि आशा बंधे। और धमकियां दी गई या बुरा भला कहा गया पुतिन के लिए, जिसके एवज में इस्तांबुल में बात करने की 2 जून को शुरुआत हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि तलखी मिटी नहीं है, और रूस ने जो शर्तें रखी हैं, जिसमें सैंक्शंस हटाना या नाटो का विस्तार न होने देना, चाहे वो यूक्रेन का हो या चाहे और किसी देश का हो, न होने दें, ये लिखित में दिया जाए, इस तरह की बातें जो कही गई हैं,
उसका मेरे ख्याल से नाटो इस पर राज़ी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप सैन्य बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उन्होंने भी इस तलखी को बढ़ाने का सीधे तौर पर काम किया है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ पुतिन से बात करने की भी कोशिश करते हुए दिखें दुनिया के सामने और फिर आप उन्हें क्रेजी भी कहें और ये भी कहें कि वो आग से खेल रहे हैं। इन सारी बातों ने भी माहौल को और ज्यादा खराब किया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।